अद्भुत मजेदार किस्से YouTube चैनल पर मेरे विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों, आज हम आप लोगों के लिए राजा विक्रमादित्य की बहुत ही शानदार कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। श्रोताओं, राजा भोज जब दूसरे दिन राजा विक्रमादित्य के 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठने का प्रयास करते हैं, तो दूसरी पुतली चित्रलेखा राजा भोज को बैठने से रोक देती है और कहती है कि इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य के जैसा हो, और कहने लगती है यदि आप में राजा विक्रमादित्य के जैसे गुण हैं तो आप बैठ सकते हो। सुन, राजा विक्रमादित्य कैसे थे। श्रोताओं, पुतली चित्रलेखा राजा भोज को विक्रमादित्य की कहानी सुनाने लगती है। सुनिए श्रोताओं, एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक साधु तपस्या कर रहा है। साधु की तपस्या में विघ्न नहीं पड़े, ये सोचकर उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज दी और उन्हें रुकने को कहा। विक्रमादित्य रुक गए और साधु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। उसने कहा, जो भी इस फल को खाएगा तेजस्वी और यशस्वी पुत्र होगा उसको। श्रोताओं, फल को लेकर के जब राजा विक्रमादित्य लौट रहे थे तो उनकी नजर एक तेज दौड़ती महिला पर पड़ी। दौड़ते दौड़ते हुए महिला कुएं के पास आई और कुएं में छलांग लगाने लगी। राजा विक्रमादित्य ने उस महिला का हाथ पकड़ लिया और महिला से पूछने लगा, आप इस प्रकार आत्महत्या करने का प्रयास क्यों कर रही हो। श्रोताओं, महिला ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि मेरे लड़कियां ही लड़कियां हैं, पुत्र एक भी नहीं है। हर बार मेरे गर्भ से लड़की ही जन्म लेती है, इसलिए मेरा पति मुझसे नाराज है और गाली गलौज और मारपीट करता है। वह कहने लगी, इस दुर्दशा से मैं तंग आकर आत्महत्या करने जा रही हूं। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। श्रोताओं, राजा विक्रमादित्य ने महिला की बातें सुनकर साधु से जो वो फल मिला था वो महिला को दे दिया। आश्वासन दिया कि अगर उसका पति ये फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्री होगा। श्रोताओं, कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य के पास आया। उसने वही फल उसे भेंट किया। विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। वे समझ गए कि ये फल ब्राह्मण को कहां से मिला है। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वो फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए और उसे वो फल दे दिया। विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी श्रोताओं, और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वो फल नगर कोतवाल को दिया ताकि उसके घर यशस्वी पुत्र जन्म ले। नगर कोतवाल श्रोताओं एक वेश्या के प्रेम में पागल था और उसने वो फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वेश्या का पुत्र लाख यशस्वी हो तो भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती। उसने काफी सोचने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य है, जो हमेशा न्याय करते हैं, प्रजा के सुख दुख में सबसे आगे रहते हैं। श्रोताओं, उसका पुत्र उसी की तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा जो प्रजा की देखरेख अच्छी तरह करेगा और सभी उनके राज्य में खुश रहेंगे। ये सोचकर उसने विक्रमादित्य को फल देने का विचार किया और दरबार में आकर राजा विक्रमादित्य को वो फल भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य ठगे से रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर कोतवाल और रानी के अवैध संबंध का पता चल गया। श्रोताओं, महाराजा विक्रमादित्य इतने दुखी और खिन्न हो गए कि राज्य को ज्यों का त्यों छोड़कर वन चले गए और कठिन तपस्या
करने लगे। विक्रमादित्य देवता और मनुष्य को समान रूप से प्रिय थे। श्रोताओं, देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में जब वो राज्य को छोड़कर अचानक से चले गए तो राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया, जो राजा विक्रमादित्य के राज्य की रक्षा करने लगा। वह देव नृप विहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा और पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को हुआ, तो राजा विक्रमादित्य जब उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपनी वास्तविक पहचान देने के लिए विक्रम ने उस देव से युद्ध किया और पराजित कर दिया। पराजित देव मान गया कि उसे हराने वाले विक्रमादित्य ही हैं, और उसने जो देव था बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहाँ आ पहुंचा है और सिद्धि कर रहा है, वह उन्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। ऐसा उस देव ने राजा विक्रमादित्य को बताया। यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया महाराज, तो लंबे समय तक वो निर्विघ्न राज्य करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा से अनुमति ली और चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी अब तक गलानी से विष खाकर मर चुकी थी। श्रोताओं, विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य का सभी काम सुचारू रूप से चलने लगा। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वह योगी आ पहुंचा जिसके बारे में राजा विक्रमादित्य को इंद्र के भेजे हुए देव ने बताया था। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल निकला। इनाम के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की कामना की। श्रोताओं, विक्रम सहर्ष तैयार हो गए और उनके साथ चल पड़े। वे दोनों शमशान पहुंचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटक रहा है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वो बेताल को उतारकर उसके पास ले आए। श्रोताओं, राजा विक्रमादित्य उस पेड़ से बेताल को उतारकर कंधे पर लाद कर लाने की कोशिश करने लगे। बेताल बार बार उनकी असावधानी का फायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर फिर लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। श्रोताओं, हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता और 25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस जोगी ने आपको लाने के लिए भेजा है वह दुष्ट और धोखेबाज है। महाराज, उसकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है, आज आखिरी दिन है। आज वह महाराज आपकी बलि दे देगा। जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा, कहने लगा राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो जाएगी। विक्रम को श्रोताओं तुरंत इंद्र के देव की चेतावनी याद आ गई और उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लादकर योगी के पास आ गए। उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को सर झुकाकर सर झुकाने की विधि बतलाने को कहा। जो ही योगी ने अपना सर देवी के चरणों में झुकाया कि विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर श्रोताओं प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिए। उन्होंने कहा कि स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे और विक्रम देवी का आशीष पाकर आनंद पूर्वक वापस महल लौट गए। यदि महाराज भोज, यदि आप में ऐसे गुण हैं तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और महाराज, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब जो तीसरी पुतली आएगी वही आपको बताएगी कि राजा विक्रमादित्य में क्या विशेषता थी। श्रोताओं, ऐसा सोचकर राजा भोज अपना मन
उस दिन सिंहासन पर बैठने का टाल देते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन तो निकल गया, मैं अगले दिन सिंहासन पर विराजूंगा। श्रोताओं, यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें